बातमी आहे पहलगाम हल्ल्याच्या बदलाची। पहलगाम हल्ल्यातील 2 दहशतवाद्यांचा खात्मा करण्यात भारतीय सैन्याला यश आलं। सुलेमान शाह आणि यासिर या 2 दहशतवाद्यांचा पहलगाम हल्ल्यात हात होता, तर जुनैद असं खात्मा करण्यात आलेल्या 3ऱ्या दहशतवाद्याचं नाव आहे। भारतीय लष्कराने या कारवाईला ऑपरेशन महादेव असं नाव दिलं। खात्मा झालेले सर्व दहशतवादी पाकिस्तानचे आहेत। 22 एप्रिलला पहलगाममध्ये झालेल्या हल्ल्यात 26 निष्पाप पर्यटकांना प्राण गमवावे लागले होते, ज्यात महाराष्ट्रातील 6 जणांचा समावेश होता। सुलेमान आणि यासिर हे पाकिस्तानी सैन्याच्या स्पेशल सिक्युरिटी ग्रुपचे कमांडो होते। त्यांच्याकडून एक अमेरिकन बनावटीची कार्बाइन, AK-47 रायफल, 17 रायफल ग्रेनेड हस्तगत करण्यात आले। या कारवाईत एक दहशतवादी पळून गेल्याचा संशय आहे। त्याला शोधण्यासाठी सर्च ऑपरेशन सुरू आहे। दरम्यान या कारवाईला भारतीय सैन्यानं ऑपरेशन महादेव असं नाव का नेमकं दिलं ते जाणून घेऊया। माझ्या मते ते भारतातच असावेत आणि आपण थोडेसे जरा जॉग्राफिकल कोऑर्डिनेट लक्षात घेतले तर पहलगाम आणि पहलगाम पासून ज्या ठिकाणी हे ऑपरेशन झालं आणि त्याच्यामुळेच याला नाव आपण त्या महादेव पीकच्या अनुषंगाने या ऑपरेशनला आपण नाव दिलेलं आहे ऑपरेशन महादेव। पहलगाम दहशतवादी हल्ला झाल्यानंतर आणि तसंही उन्हाळ्यामध्ये जे आहे या प्रदेशाच्या उत्तरेला जे एक प्रकारे जे आहे आपल्या आर्म्ड फोर्सेसचं रिइन्फोर्समेंट हे मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढल्यामुळे त्यांना जे आहे काश्मीर व्हॅलीमध्ये उत्तरेकडे त्या ठिकाणी जाता आलं नाही आणि एक प्रकारे जे आहे त्यांच्यासाठी मागच्या काही आठवड्यांमध्ये वाचण्यासाठी सेफ झोन हा महादेव पीकच्या आसपासचाच झोन त्या ठिकाणी होता। दाचीगामचं नॅशनल फॉरेस्ट रिझर्व्ह जे आहे तोच त्या ठिकाणी होता। म्हणून वरकरणी तरी असं दिसतंय की मागच्या काही आठवड्यांमध्ये याच जंगलांमध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी जे आहेत ते दबा धरून बसलेले असणार आणि स्वतःला जे आहे सस्टेन करण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला असणार। ऑपरेशन सिंदूर हे थांबवलं नसून सध्या ते स्थगित करण्यात आलं। मात्र पाकिस्ताननं पुन्हा कुरापती केल्यास ऑपरेशन सिंदूर पुन्हा सुरू करू असा थेट इशारा राजनाथ सिंग यांनी दिला। ऑपरेशन सिंदूरवर लोकसभेत त्यांनी निवेदन दिलं। अमेरिकेच्या दबावामुळे भारतानं ऑपरेशन सिंदूर स्थगित केलं असा विरोधकांकडून आरोप होतोय, तर कुणाच्याही दबावाखाली ऑपरेशन सिंदूर स्थगित केलं नाही असंही राजनाथ सिंग यांच्याकडून स्पष्ट करण्यात आलं। भारत ने कार्रवाई इसलिए रोकी क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट के पहले और उसके दौरान जो भी पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स तय किए गए थे उसे हम पूरी तरह से हासिल कर चुके थे। इसलिए यह कहना, यह मानना कि यह ऑपरेशन किसी दबाव में रोका गया था, यह बेबुनियाद है और सरासर गलत है। 10 मई की सुबह जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की मल्टीपल एयरफील्ड पर करारा प्रहार किया तो पाकिस्तान ने हार मानी और हॉस्टिलिटी रोकने की उन्होंने पेशकश की। यह पेशकश इस कैविएट के साथ स्वीकार की गई हम लोगों के द्वारा कि यह ऑपरेशन केवल पाज किया गया है, स्थगित किया गया है। यह ऑपरेशन समाप्त नहीं हुआ है। अध्यक्ष महोदय, अगर पाकिस्तान की ओर से भविष्य में कोई भी मिस एडवेंचर हुआ तो यह ऑपरेशन, अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं, दोबारा प्रारंभ हो। ऑपरेशन सिंदूरमध्ये किती लढाऊ विमानं पडली याची माहिती सरकार का देत नाही असा सवाल काँग्रेसच्या गौरव गोगोईंनी केला, तर परीक्षेत निकाल महत्त्वाचा असतो असा पलटवार संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी केला। भारत ने लड़ाकू जहाज खोए तो खोए इसलिए क्योंकि कुछ मिलिट्री टारगेट्स पर आक्रमण करने पर पाबंदी थी। क्यों? क्या पाबंदी थी? ऐसे क्या ये राजनीतिक कंस्ट्रेंट्स थे? 26 बार आज राष्ट्रपति ट्रंप खुद कहते हैं कि 5-6 जेट गिरे हैं। आज हमें स्पष्ट रूप से आदरणीय राजनाथ सिंह जी बताएं, देश पर विश्वास करें, देश में वो साहस है सच्चाई सुनने की। आज आप बताएं कितने लड़ाकू जहाज गिरे। किस मुंह से हम कहें कि विदेश नीति आज सफल हुआ है? किस मुंह से कहें जिसको हम परंपरागत दोस्त हम मानते हैं, ट्रेडिशनल एलाइज मानते हैं,
आज उन्होंने भी इंडिया और पाकिस्तान को हाइफेनेट कर दिया। किसी भी परीक्षा के परिणाम में रिजल्ट मैटर करता है। यदि किसी परीक्षा में कोई बच्चा अच्छे मार्क्स लेकर आ रहा है तो हमारे लिए उसके मार्क्स मैटर करने चाहिए। हमें इस बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए कि एग्जाम के दौरान उसकी पेंसिल टूट गई थी या उसकी पेन खो गई। अध्यक्ष महोदय अल्टीमेटली रिजल्ट मैटर करता है और रिजल्ट यह है, अध्यक्ष महोदय अल्टीमेटली रिजल्ट मैटर करता है और रिजल्ट यह है अध्यक्ष महोदय कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेनाओं ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था उन लक्ष्यों को पूर्ण रूप से प्राप्त करने में हमने कामयाबी हासिल। 22 एप्रिल ते 17 जून या कालावधी दरम्यान मोदी आणि ट्रम्प यांच्यात कोणताही संवाद झालेला नाही अशी माहिती परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांनी दिली। अमेरिकेच्या मध्यस्थीमुळे भारत आणि पाकिस्तान युद्ध थांबलं असा दावा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अनेक वेळा केला। त्यावरून विरोधकांनी मोदी सरकारला घेरण्याची रणनीती या अधिवेशनासाठी आखली। त्या पार्श्वभूमीवर परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांचं वक्तव्य महत्त्वाचं मानलं जातं। तर परराष्ट्र मंत्र्यांच्या या दाव्यावर काँग्रेसच्या खासदार प्रियंका गांधींनी सवाल उपस्थित केला। Now, I want to make two things very clear, sir. One, at no stage in any conversation with the United States was there any linkage with trade and what was going on. Secondly, there was, please listen. Secondly, there was no call between the Prime Minister and President Trump from the 22nd of April when President Trump called up to convey his sympathy and the 17th of June when he called up Prime Minister in Canada to explain why he could not meet. There are certain things he has not categorically said. So he has made some statements, but he is not categorically, for example, he has not categorically said that the US was not involved in the ceasefire. He has said Modi ji did not speak to Mr. Trump for a certain period, but he has not categorically said that the US was not involved. So that is interesting about it. ऑपरेशन सिंदूरवरून ठाकरेंच्या शिवसेनेचे खासदार अरविंद सावंत यांनी भाजपसह पंतप्रधान मोदींवर निशाणा साधला। जर पाकिस्तान गयावया करत होता तर ऑपरेशन सिंदूर विनाअट का स्थगित केला असा थेट सवाल अरविंद सावंत यांनी केला। बिना शर्त युद्ध समाप्त कर दिया। वो तो पक करता ही है अमेरिका का प्रेसिडेंट, उसकी तो बकबक आज भी चालू है। मैंने रुकवाया, मैंने रुकवाया, मैंने रुकवाया। बिना शर्त क्यों किया बंद? बिना शर्त क्यों? अगर वो गिड़गिड़ा रहे थे ना तो शरणार्थी रहे थे। अगर वो शरणार्थी थे तो शर्तें लगानी चाहिए थी। क्या शर्तें लगाई आपने? उसके बाद में भी युद्ध चलता रहा। हमारे जम्मू पर हमले होते रहे, नागरिकों के बस्ती पर हमले होते रहे, हम देखते बैठे क्या? मला या निमित्तानं इतकं सांगायचं वाटतं की ज्या वेळा हे 1971चं युद्ध चालू होतं त्या 1971च्या युद्धाच्या वेळेला सुद्धा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष निक्सन यांच्या माध्यमातून हे युद्ध तात्काळ बंद करावं अशा पद्धतीच्या सूचना त्या निमित्तानं आल्या होत्या। तशा पद्धतीचं प्रेशर त्यांच्याकडनं आलं होतं, परंतु ते प्रेशरला त्या दबावाला कुठेही न जुमानता इंदिराजींनी थोडं सुद्धा मागं पाऊल खटवलं नाही आणि युद्ध पूर्णत्वास नेलं आणि बांगलादेशची निर्मिती ही त्यावेळेला त्या युद्धाच्या माध्यमातून इंदिराजींनी करून दाखवली होती। जर आपण पाकिस्तानला पाणी देत नाही तर आपण पाकिस्तान सोबत क्रिकेट का खेळतो असा संतप्त सवाल असुद्दीन ओवैसींनी उपस्थित केला। पाहूया। वजीर आजम ने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती। तो मेरा सवाल आपके जरिए से वजीर आजम और हुकूमत से यह है, फिर जिन इंसानों को बैसारा की वादी में मारा गया था, क्या आपका जमीर इस बात की इजाजत देता है कि आप ट्रेड बंद कर दिए, पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट हमारे एयर स्पेस में नहीं आ सकता, उनकी कश्ती हमारे पानी में नहीं आ सकती, ट्रेड खत्म हो चुका है डायरेक्ट इनडायरेक्ट ट्रेड, आपका जमीर जिंदा क्यों नहीं है
किस सूरत से आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलेंगे? जब हम पानी नहीं दे रहे हैं, 80% पानी पाकिस्तान का हम रोक रहे हैं, ये कहकर के पानी और खून नहीं बहेगा, आप क्रिकेट मैच खेलेंगे? मैडम, मेरा जमीर तो गवारा नहीं करता कि मैं उस मैच को देखूंगा। क्या इस हुकूमत में इतनी हिम्मत है कि उन 25 मरने वालों को फोन करके कहे कि देखो हमने ऑपरेशन सिंदूर में बदला ले लिया, अब तुम पाकिस्तान का मैच देखो? बड़ी अफसोस की बात है मैडम। आगामी काळात राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पार पडणार आहेत. मात्र महायुती आणि